बस निकल गई हवा। तो गाइस रास्ता बदल चुके हैं। बदबू गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है एक और नए व्लॉग में। तो गाइज अभी बजे हैं सुबह के 6 नहीं बजे हैं, अभी 6 बजने वाले हैं। 6 बजने में 5-7 मिनट है। तो इधर देखो, पहले तो ये पहाड़ है और अभी सूर्योदय नहीं हुआ है। ये ईस्ट साइड है, इधर से सूर्योदय होगा। तो वैसे पहाड़ों का सूर्योदय देखना है, मतलब सनराइज़ देखना है। तो इसके लिए हमने एक पॉइंट देख रखा है। हम शाम को भी वहाँ पे गए थे, तो उसके लिए अब हम वापस उसी जगह पे जा रहे हैं। और भाई साहब वहाँ से सूर्योदय का ना मतलब इतना बढ़िया सीन आएगा ना, मैं आपको बता नहीं सकता। तो अब उसी तरफ जा रहे हो। वैसे ये भी काफ़ी बढ़िया जगह है भाई। सूर्योदय इधर यहीं से होगा पूरा, है ना भाई? कैसा लगेगा यहाँ से? बढ़िया लगेगा, होने वाला है। लेकिन हम उस पॉइंट पे जा रहे हैं क्योंकि वो पॉइंट ना, वो वाला जो पॉइंट है वो एक बिल्डिंग की छत जैसी है और वो खाली पड़ी है, उस पर कोई नहीं रहता। तो हम उस पर चले गए थे शाम को। वहीं पे हमने फ़ोटो खींचे। वैसे ये वाली है वो जगह, क्या यहाँ पे कुछ बना नहीं है ना अभी, और ये खाली पड़ी है। बगल में रेस्टोरेंट तो है लेकिन ये जगह खाली पड़ी है। तो हमने सोचा कि यहीं से शॉट लिया जाए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा तो कोई खाली जगह है नहीं है जो शिमला वगैरह में फुटपाथ वगैरह है ना, जहाँ से व्यू दिखता है, वो वैसी जगह तो है नहीं है। अब यहाँ पे तो सारे मकान ही मकान बने हुए हैं, तो यहाँ पे कोई जगह नहीं है। इसलिए हमने बड़ी मुश्किल से शाम को ढूंढ के ये जगह निकाली। तो भाई साहब मॉर्निंग में देखो सिटी दिखता कैसा है, कितना खूबसूरत दिखता है। मतलब सूर्य निकलने वाला है बस कुछ ही सेकंड में, कुछ ही मिनट में, मतलब 1 मिनट से 2 मिनट के अंदर सूर्य निकल आएगा। लेकिन फॉग भी हो रहा है काफ़ी सारा। लेकिन भाई साहब एक बात बताऊँ, व्यू बड़ा औसम है यहाँ का। आपको पक्षियों की आवाज़ आ रही है? मतलब इतनी मस्त मस्त आवाज़ें आ रही है ना पक्षियों की। तो गाइस देखो अब सूर्य तो निकल चुका है और भाई साहब माहौल कितना बढ़िया लग रहा है ना। एक्चुअली कैमरा में थोड़ी सी वो सामने से लाइटनिंग आ रही है ना, तो थोड़ा सा ऐसा हो रहा है कि ज़्यादा अच्छा व्यू आ नहीं रहा है इसमें। अदरवाइज यहाँ से इतना बढ़िया व्यू दिख रहा है ना भाई, मज़ा ही आ रहा है। और गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हो रही है। देखो यहाँ पे जेसीबी थी शाम को और खुदाई हो रही थी यहाँ पे शाम को। मतलब एक बार बहुत तगड़ा ट्रेंड चला था ना जेसीबी की खुदाई का। तो भाई साहब मैं नीचे जा रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कोशिश यहाँ नीचे जाने की जंगल से। मैं ये थोड़ा जंगल जैसा है क्या, ऊपर से तो आवाज़ें आ रही हैं व्हीकल्स की, और यहाँ नीचे जाऊँगा ना जो औसम वाली आवाज़ें आएंगी ना पक्षियों की, औसम वाली आवाज़ें आएंगी पक्षियों की। तो कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे जाऊँगा नीचे। वैसे ढलान है भाई साहब, ऐसा बहुत धीरे धीरे, बहुत रिस्की मामला है वैसे, बहुत धीरे धीरे जाना पड़ेगा। तो भाई आप सुनो पक्षियों की आवाज़ें। मतलब भाई साहब यहाँ पे भीड़ नहीं है ना, तो यहाँ के रोड भी इतने मस्त लग रहे हैं ना। मैं दिखाता हूँ आपको, पीछे है ना, मस्त लग रहे हैं ना, मतलब खाली भाई। ये एक बात बताऊँ, जो यूजुअल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ना वहाँ पे भीड़ रहती है, इसलिए वहाँ पे चीज़ों का मज़ा इतना नहीं आ पाता है। अब यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं है ना, इतनी शांति है ना भाई, मज़ा ही आ रहा है। अब अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था सनराइज़, और थोड़े सीन और दिखाए होंगे। और अब हम जा रहे हैं, एक नदी है यहीं पास में, एक नदी है तो उसके पास वाटरफॉल वगैरह भी है शायद, तो वहाँ पे हम जा रहे हैं। यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है। तो हमने सोचा पैदल ही निकल लेते हैं। मॉर्निंग में कितना बढ़िया रहेगा भाई, पैदल जाएंगे और वहाँ पे जाके इतना बढ़िया सीन क्रिएट होगा ना भाई, मज़ा ही आ जाएगा। मतलब सुबह मैं जब दूसरी जगहों पे था ना, शिमला में, मनाली में, कसौल में, और भी एक जगह गया था, वहाँ की मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो वहाँ पे मैं सुबह ऐसे मॉर्निंग वॉक नहीं करी मैंने,
एक्चुअली मैंने वहाँ पे उतना ज़्यादा बढ़िया एक्सप्लोर नहीं किया जितना मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, क्योंकि भाई इतनी जो यहाँ पे सुबह देखो मज़ा ही आ रहा है। मैं आपको बता नहीं सकता कितना जॉयफुल फील कर रहा हूँ मैं। अभी गलियों में घूमने का अलग ही ना। तो भाई देखो चढ़ाइयाँ तो यहाँ पे औसम है। देखो फिर अब नीचे देखो, मतलब भाई यहाँ पे बसों की तो मतलब यहाँ तक की जो बसें होती है ना, जो बसें होती हैं उनकी भी जान निकल जाती है, वो भी बंद हो जाती है बहुत बार। धर्मशाला की गलियों में भटकते हुए गूगल मैप से रास्ता पूछते हुए हम जा रहे हैं। भाई साहब इधर से है रास्ता। यार यहाँ पे एक्चुअली में ना, यहाँ पे गलियों में बहुत मुश्किल है ढूंढना। यहाँ पे गूगल मैप भी फेल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो रास्ते होते हैं ना वो चढ़ाई वाले होते हैं। गूगल बताता है उन्हें स्ट्रेट जैसी सड़क होती है ना, उस टाइप के बताता है, इसलिए गूगल मैप इनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता सही ढंग से। वो अपने सैटेलाइट के हिसाब से बताता है। और यहाँ पे रास्ते होते हैं खड़े, बिल्कुल टर्न वाले, तो ज़्यादा गूगल मैप पे रिलायबल मत रहना, आप रिलाय मत करना ज़्यादा, लोकल से भी पूछते रहना। बाकी गलियाँ भी तो एकदम मौसम है। देखता हूँ यार कहाँ पहुँच गए, कितना दूर है, क्या हम सही रास्ते पर जा रहे हैं? हाँ भाई साहब हम सही रास्ते पर हैं। तो भाई साहब थोड़ा सा गेम हो गया ये, कि हम पीछे उसको मैप में देख के समझ रहे थे कि ये नदी है, और यहाँ हमने आगे लोगों से पूछा ना, तो वो बोल रहे भाई नाला है ये, लेकिन इसका पानी गंदा नहीं है भाई, बिल्कुल साफ़ पानी है यार इसमें। अब भाई नाला कैसा है पता नहीं भाई, अगर सिस्टम हमें पता नहीं है कि क्या सिस्टम है, लेकिन लोग बोल रहे हैं कि ये नाला है, ये नदी नहीं है। इस वैसे मैंने मैप में देखा था, प्रॉपरली देखा था, ये ऊपर से आ रही है। अब ये नाला है नदी है भाई, ये तो यहीं के लोग जाने, लेकिन पानी साफ़ है उसका। लेकिन हम अंदर नहीं गए, जब से उन्होंने बोला है ना कि नाला है, तो हम अंदर नहीं गए। हम यहाँ पे खेत जैसे और बने हैं, जैसे पहाड़ों में खेत होते हैं ना, तो हम इस साइड पे आ गए। तो अब इधर जाते हैं ऊपर पहाड़ों खेतों के ऊपर, और फिर देखते हैं क्या क्या सीन है। बहुत नैरो रास्ते हैं यहाँ के खेतों पे चढ़ने के लिए। वैसे खेत है या फिर पता नहीं क्या है, ये सीढ़ियाँ जैसी बननी रहती है पहाड़ों में। ऐसे मैंने खेत ही देखे हैं भाई, मुझे नहीं पता। और एक आई थिंक जो खेत है ना वो सामने है ना, वो है। ये तो यहाँ पत्थर है, यहाँ तो उधर की साइड में तो पेड़ घास जैसा उगा भी हुआ है, ये तो पत्थर ही पत्थर है। तो यार सीन हो जाता अभी। तो वो जो एक मूवी का डायलॉग है ना, छोटी गंगा बोल के नाले में डुबा दिया भाई। यहाँ तो हमें तो किसी ने बोला भी नहीं था, हम तो खुद ही डुबकी लगा लेते नाले में। छोटी गंगा तो आई थिंक ये जस्ट नाले के बगल में एक गांव जैसा है कुछ, क्योंकि यहाँ पे जो घरों का आकार है ना वो गांव जैसा है। मतलब बाहर बाड़े वाड़े बने हुए हैं, जो भी मेड़ वेड़ लगाते हैं ना गाँव में, वैसा बना हुआ है। देखो इधर तो गांव जैसा लग रहा है हमको। देखते हैं क्या सीन बैठता है यहाँ पे। पर कुत्ते ना हो यार, एक बस कुत्ते ना जान खा जाते हैं भाई। रास्ते में कई बार कुत्ते मिले थे, भौंक रहे थे भाई दोनों बंदों के ऊपर। तो क्या 2 बंदे थे, इसलिए थोड़ा डर गए वो। एक बंदे पे तो वो अटैक कर दे। गाँव ही है भाई, यहाँ पे गाय भैंसे भी हैं। ये देखो
यार यहाँ पे गेहूँ भी है, मुझे अमेज हो रहा हूँ ये चीज़ देख के कि पहाड़ों में भी गेहूँ होता है। क्योंकि हमारे राजस्थान, वैसे हमारे राजस्थान में तो गेहूँ अब तक कट चुका है, मतलब अप्रैल के, ये क्या है, कुछ नहीं, पत्ते होते हैं। हमारे राजस्थान में तो ना गेहूँ कट चुके हैं मार्च के मिड में ही, और सारा काम हो चुका है। यहाँ पे अभी गेहूँ बिल्कुल हरा खड़ा है, जैसे कि हमारे वहाँ फरवरी के फर्स्ट में होता है, जनवरी के लास्ट में होता है ना, वैसा खड़ा है यहाँ पे। देखो दिखाता हूँ मैं, प्रॉपर खेत है पूरा यहाँ पे। लेकिन हाँ लेकिन हाँ ढलान जैसा है, थोड़ा सा ढलान ढलान है, लेकिन खेत प्रॉपर है पूरा। वैसे यहाँ के लोग इसे नाला बोल रहे हैं, लेकिन भाई मेरी समझ से परे है कि ये नाला है, क्योंकि मतलब पानी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। अब भाई नाला है ये तो यहाँ के लोग जाने, और ये जाने जो भी है, ये नदी है, नाला है, जो भी है। लेकिन देखो आप पूरा पहाड़ों से रहा है, वो ऊपर से आ रहा है बिल्कुल। अब भाई सारे लोग नाला बोल रहे तो हम भी बोल देंगे भाई नाला ही है। वैसे हम गए तो है नहीं इसमें। जब से एक बंदा मिल गया था हमें, तो उससे पूछा भाई ये नदी को, हमने पूछा था भाई नदी कौन सी है ये, तो उसने बोला भाई नदी नहीं है, ये नाला है। नीचे जो गाय दिख रही है ना आपको, उस गाय को उस एक लंबी सी रस्सी से बांध रखा है, तो गाय इसमें पूरे में घूमती रहेगी, चरती रहेगी। मतलब एक उसको ऐसा भी फील नहीं होगा कि मुझे बांध रखा है, और वो अपने आप घूमती रहेगी पूरे एरिया में। मतलब बढ़िया है, ठीक है। ऊपर और चले यार, नीचे और रास्ता है, चल नीचे ही चले। बोल के तो बता रहा हूँ, तू बता रहा हूँ। आ गए आ गए। जंगल आ रहा मेरा जिते को होता ना पूरे बड़ा देता है, 1-2 घंटा होते को होता नहीं पूरा। वो लेने आ गए। गेहूं ने काट चलूँगा। तो ताई जी कह रहा हो गेहूं ने काट चलू का। अभी पके कोई नहीं आ रही है गेहूं। और ये रहा आगे बहुत ही भयंकर रास्ता। भाई आगे जंगल से ज्यादा है। हाँ ऊपर होके चलेंगे इन्हें। इधर से तो कीड़े वीड़े भी होंगे भाई। चल फुटबॉल और मैसी तेर गाँव के देखी तेरे भाई की फ्लेक्सिबिलिटी। आजा ऊपर इधर से चढ़ना पड़ेगा, इधर से चढ़ना पड़ेगा इन्हें। घर में है चल चलेंगे हमें ऊपर की तरफ जाना है भाई। हम रास्ता भटक चुके हैं, हमें रास्ता दिखाओ प्रभु। वापस चलें। नीचे ही करना पड़ेगा, ऊपर चल तू। मैंने घर आ गो। तो भाई रास्ता भटक चुके हैं हम। तो भाई बोला भी नहीं दे रहा भाई, चाय पी लो आजा। तू मेहमान है उनको जो तो चाय पाएंगे। भाई तुम कौन खा जा रहे हैं, क्या अकेला है वो। अब भाई राजस्थान थोड़ी है कि जो पूछ लेगा तो कि आजा भाई चाय पी जा, हुक्का बीड़ी पी जा। भाई जगह पे आ गया वापस। नाला यार मेरी एक बात समझ आ रही, नाला होता तो साफ पानी कैसे है ये? बदबू नहीं है भाई ये।
अंकल नाला है, नाला है। हाँ अच्छा, तो इसका पानी कितना साफ है? ये इनको क्या करना है? अच्छा, ऊपर का नाला है, गंदा नाला नहीं है ये। नहीं गंदा नाला नहीं है, साफ वाला नाला है। हम सोच रहे गंदा नाला है। वैसे पीसते तो नहीं इसको, अपन जमीन बांध में आ जाता है। अच्छा, जमीन के काम में आ जाता है। ये आप यहाँ गेहूँ करते हो आप भी? हाँ जी, गेहूँ होता है आपके यहाँ भी? ये गेहूँ तो है हमारे हाँ, राजस्थान से हम तो। हमारे तो काट भी लिए सब चीज, हमारे तो सारा फिनिश हो गया है। फिनिश ऐसे हुआ ना कि तो मतलब अगले महीने तक काटेंगे ना। हाँ, मई में कटेगा आपके यहाँ? मई में, तो इसलिए क्या बोलते हैं अब पानी की जो पानी होता है ना, फिर इसे आप निकालते कैसे हैं, इसको अलग कैसे करते हैं? लाग इसको क्या बोलते हैं, थ्रेसर, आरी वाली डांटी नहीं होती है, थ्रेसर नहीं चलती यहाँ पे? थ्रेसर तो चलता ना, पहले इसको काटना पड़ेगा तब थ्रेसर में डालेंगे ना। तो इसलिए क्या बोलते हैं कि पहले इसको काटेंगे, फिर इसको इकट्ठा करेंगे, उसके बाद थ्रेसर में डालेंगे। अब तो बड़ी सहूलत हो गई है हमारे गाँव में भी। अच्छा, कि क्या बोलते हैं कि थ्रेसर आ गया, धान का थ्रेसर आ गया, कणक का थ्रेसर आ गया। अब मौसम का खतरा होता ना यहाँ, अभी तो धूप लग, इसका मौसम को पता नहीं होता ना, कब भी मौसम लग पड़ना। अच्छा। इस बार गर्मी जो है जल्दी लग पड़ी, मार्च में लग पड़ी। हाँ हाँ, ये तो अप्रैल मई में शुरू होते ना, तो इसलिए जल्दी कणक काम जो जल्दी पड़ जाएगा। अच्छा। अब ये अंकल ये रास्ता निकल जाएगा पुल की तरफ उधर की साइड? आपने जाना कहाँ, श्यामनगर? हमने उधर जाना है, गुरुद्वारे के पास है हमारा वो। अच्छा, क्वार्टर, हाँ, रूम, वहाँ रूम जो लिया है। कुत्ता कहाँ भी बैठा है, देखो छत पे, हमें देख रहा है। मतलब यहाँ पे, मतलब ये जो गांव है ना, इस गांव में घर थोड़े दूर दूर हैं। तो मैं आपको दिखाऊं, ये जो पेड़ देख रहे हो ना आप, ये पेड़ है अंजीर का। और भाई साहब, अगर आप अंजीर खाओगे ना, अगर आप कमज़ोर हो शारीरिक तौर पे, अंजीर खाओ। मुझे ज़रूरत है तो कुछ ज़रूरत है खास, मतलब अंजीर खाने वाला व्यक्ति 1 महीने अंजीर खा लेगा ना तो तंदुरुस्त हो जाएगा। मैं आपको ऊपर जाके, तो देखो भाई साहब, ये है अंजीर। मतलब इसको जब ये पक जाता है ना फल, तो इनको क्या किया जाता है, इनको दबा दिया जाता है बिल्कुल, इनको मतलब प्रेस कर दिया जाता है हर एक फल को, और फिर एक जेवड़ी जैसी रहती है, उसमें होके इनको पिरो दिया जाता है। तो ये आपने ख़रीदी होगी तो आपको एक जेवड़ी जैसी में मिली होगी, उसको रस्सी बोलते हैं, जेवड़ी। हमारे राजस्थान में जेवड़ी बोला कर है भाई। क्या हो गया भाई, क्या हुआ? मर गया भाई का भाई, मर गई भाई पूरी बिल्कुल ही। इसको भाई आदत तो है नहीं है, तो पता क्या हुआ भाई, सीढ़ियाँ चढ़ने में इसकी थाइज हो गई कतई जाम, फूल गई भाई थाइज। भाई वर्कआउट करता नहीं है भाई, आपने ऐसा आराम की ज़िंदगी जीता है। अब यहाँ पे भाई को घूमने में मज़ा आ गया। अभी तो भाई देखो कितनी ऊंची है। ओ भाई जोश आ गया जोश आ गया। चक्कर वक्कर मत खा जाइयो। बस निकल गई हवा, बस निकल गई हवा, निकल गई हवा।